हाँ, जैसे अभी आप समझ रहे थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी, when the object thrown upward when object is thrown upward or downward, in this case we consider the motion under gravity, right? आप देखो इधर, जैसे कि जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ पे जी हम निगेटिव लेते हैं। क्यों निगेटिव लेते हैं? क्योंकि ये ऑलवेज स्पीड को कम करते जाता है। जैसे कि हम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, तो जैसे जैसे धीरे जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वैसे वैसे एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ते हो तो आप कोई वेलोसिटी नहीं देते हो, यानी आप इसको धीरे से ऐसे क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, ऐसे छोड़ देते हो। तो इस सिचुएशन में ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ है, राइट। तो जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो देखो, हम अगर उसको केस 1 लेते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है, v यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और जो v होता है वो 0 होता है, और a मीन्स जो एक्सेलरेशन होता है -g होता है। इस केस में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, जैसे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे आप, तो बताओ v पे क्या रखोगे आप, 0 रख दोगे तो v = 0 होगा। u क्या है आपके पास, आपको पता ही है, आपको u फाइंड करना आपको पता रहेगा। और एक जहाँ पे आप रखोगे -g, और टाइम कितना है आपका t। तो देखो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 0 = u - gt, और आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा u = gt। यानी जब ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो इस सिचुएशन में आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा u = gt। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, सेकंड केस के इक्वेशन में आप देखो s = ut प्लस हाफ, जी की जगह पे आप क्या रखोगे, -g t²। देखो क्या हो जाएगा, s = ut - हाफ gt²। ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। इसी तरीके से देखा जाए ये थर्ड इक्वेशन, तो v² = u² प्लस 2as। तो v आपके पास देख रहे हो, v इस केस में 0 है तो आपने 0 रखा, u² - 2 प्लस 2 g के जहाँ पे -g एंड s। इसको सॉल्व करो, आई एम सॉरी, जैसे v² = u² प्लस 2as है, तो आप समझ रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से फेंक रहे हो तो यहाँ पे u क्या है, 0, a = -g है, तो 0 = v² प्लस 2gs। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे u² - 2gs है, और s इस समय s जो होता है वो आपका हो जाता है हाइट। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, v² = 2gh। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किस केस में, जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तब। अब जैसे इसी तरीके से हम बात करें, अगर आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया, ऐसे यहाँ पे ड्रॉप किया, तो उस सिचुएशन में जो होगा u आपका वो होगा 0, और v की कुछ वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे आपने g देख रहे हो, g आपकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप ये बताओ, जैसे आप ये बताओ हमें, आप जानते हो कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at, s = ut प्लस हाफ at², v² = u² प्लस 2as। आप देखो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे v के जहाँ पे v रखोगे, u के जहाँ पे 0 रखोगे। तो देखो v के जहाँ पे आपने u रखा, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो v के जहाँ पे v रखा, u के जहाँ पे 0, और a के जहाँ पे g रखा और t। तो देखो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा v = gt। सिमिलरली अगर हम कहें तो v = क्या रखोगे आप, 0 सेकंड इक्वेशन में, तो ये टर्म 0 हो जाएगा आपके पास, s = और g a के जहाँ पे g रखोगे आप तो 1/2 gt²। और थर्ड इक्वेशन में देखो आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और s हो जाएगा आपका हाइट, और a हो जाएगा g। तो आप थर्ड इक्वेशन लिख सकते हो v² = 2g एंड h। ये तीनों है आपके पास प्रॉब्लम, राइट। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ से फेंका आपने ऊपर की तरफ, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जाके 20 मीटर हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड, राइट। तो आप ये बताओगे यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, t = 0, जबकि आप जानते हो a इस कंडीशन में आप g रखोगे और आप g = 10 ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये होगा
इसी में सेकंड प्रॉब्लम ये होगा, आपने टी निकाला और ये आप बताओगे कि कितना टाइम, कितना डिस्टेंस, कितना हाइट ये कवर करेगा, एच मैक्सिमम हाइट इसका कितना होगा, ये हाइट कितना कवर करेगा। ठीक है। सेकंड देखो, आप किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ से छोड़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, ये इक्वल टू 0 है आपके पास। ठीक है। तो आप बताओगे 3 t इज इक्वल टू 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब ग्राउंड पे ये टच करेगा। ये 50 सेकेंड पे ग्राउंड को टच कर दे रहा है, तो एट ग्राउंड, एट सरफेस इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आप ये बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कल बताओगे। इस केस में आप जी इज इक्वल टू ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थैंक यू वेरी मच।